नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और मुझे आशा है कि जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा तैयारी शुरू कर दी होगी। इस व्याख्यान में हम इस बात पर परिचर्चा करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम जो 2022 कंडक्ट की जाएगी उस परीक्षा में सफलता की रणनीति क्या हो और सफलता को किस तरह से अर्जित किया जाए, इसके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में ये व्याख्यान मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न पत्र में, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर केसी सामोता राजनीति विज्ञान बाय डॉक्टर केसी सामोता, तो इस सेकंड ग्रेड के आरपीएससी के द्वारा जो करिकुलम डिजाइन किया गया है उस करिकुलम में, उस पाठ्यक्रम में तीन मुख्य भाग ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान विषय में से तीन भागों को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इन तीन भागों में से लगभग 13 से 14 प्रश्न पत्र में शामिल होंगे। तो आपकी सफलता में राजनीति विज्ञान विषय के तीन मुख्य भाग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे। तो राजनीति विज्ञान के इस आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर अपने अपने सब्जेक्ट का होगा, साइंस वालों का, एसएसटी का अलग अलग, इंग्लिश, हिंदी। तो यहाँ जो सबके लिए कॉमन पेपर होगा वह फर्स्ट जीके का पेपर होगा। इस जनरल नॉलेज में चार मुख्य भागों को शामिल किया गया है। उन चार में से तीन जो टॉपिक हैं वो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। तो आइए कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम परिचर्चा करें और उन टॉपिक्स को क्लियर कैसे किया जाए। प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम परिचर्चा में हम पहले ये तय करेंगे कि कौन कौन से भागों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं नंबर 1 पर है भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। तो जो तीन भाग है उनमें से पहला भाग है वह भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और संविधान के बारे में है। इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु को शामिल किया गया है, इसमें देखिए 6 मुख्य भाग हैं। पहला जो भाग है वह कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का है और डेवलपमेंट का है। इसमें मेजर लैंडमार्क्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935। तो संवैधानिक विकास के क्रम में दो अधिनियम यहाँ शामिल किए गए, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। साथियों, पुराने प्रश्न पत्र का जब आप विवेचन करोगे तो आप पाओगे कि एक प्रश्न 1919 के अधिनियम से आता है और एक प्रश्न 1935 के अधिनियम से आता है। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूरी तरह से आपके सही हो सकते हैं। आप पूर्णतः उसको सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको 1919 के अधिनियम की विशेषताएं और 1935 के अधिनियम की विशेषताओं का अध्ययन करना है और उनको समझना है। दूसरा उसमें टॉपिक है अंबेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अंबेडकर का संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा है और संविधान सभा में क्या भूमिका रही है, इसमें से एक प्रश्न होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसका सब टाइटल है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। एक प्रश्न भारत के संविधान की विशेषताओं में से होगा, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीनों से एक एक प्रश्न होगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 में ड्यूटीज, भाग 4 में 36 से 51 तक, वो 51 के में 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक, भाग 4 में और ड्यूटी 4 के में। ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यालयों के बीच क्या संबंध है, आर्टिकल 74, 75, 77 और 78 में इसका जिक्र किया गया है। एक क्वेश्चन यहां से होगा, इंडियाज फेडरल सिस्टम एंड मेजर पॉलिटिकल पार्टी, भारत की संघात्मक व्यवस्था कैसी है
और भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप क्या है। एक एक प्रश्न यहाँ से शामिल होगा। तो ये तो पहला पार्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपको 7 या 8 प्रश्नों का सामना करना होगा। और इसके लिए आपको बेसिक रूप से भारत का संविधान करके सेंट्रल लॉ अकेडमी का पॉकेट संस्करण आता है, बेर एक्ट उसे कहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के लिए जो डेवलपमेंट के फीचर्स है उसमें आर सी अग्रवाल की पुस्तक आती है, उसमें से आप केवल 2 अधिनियम की कॉपी करा के पढ़ सकते हैं, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। दूसरा जो भाग होगा राजनीति विज्ञान का इस द्वितीय श्रेणी के पहले प्रश्न पत्र में, वह राजस्थान की राज्य व्यवस्था से होगा। और यहाँ से भी छोटे छोटे 4 प्रश्न महत्वपूर्ण से रूप से आएंगे। पहला प्रश्न जो सिलेबस का है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक प्रश्न राज्यपाल के बारे में आएगा। रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, एक प्रश्न मंत्री परिषद के बारे में या मुख्यमंत्री के बारे में आना तय। ये साथियों सटीक रणनीति है, सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दूसरा है स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, राज्य सचिवालय और उसका मुख्य सचिव, यहाँ से भी एक प्रश्न हर बार आता है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द आरपीएससी, एक क्वेश्चन जो एजेंसी आपकी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसके बारे में आता है। एक प्रश्न स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से आता है। इसके अलावा पंचायती राज इन राजस्थान, केवल राजस्थान में पंचायती राज, इसका मतलब स्थानीय ग्रामीण स्वशासन का जो विकास है केवल उसी को शामिल किया गया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया गया। 2 प्रश्न यहां से आते हैं। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण भाग है भारत एवं विश्व के नाम से इसको जाना जाता है, यहां से 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न इंडिया एंड यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है, इसके बारे में होगा। मेजर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिसीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, एनपीटी के बारे में, सीटीबीटी के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, करंट अफेयर्स, परमाणु समझौते के बारे में एक प्रश्न पूछा जाएगा। और अंतिम जो 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न फीचर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी का होगा और एक क्वेश्चन नेहरू और भारतीय विदेश नीति के बारे में पूछा जाएगा। ये आपसे कम से कम 13 और अधिकतम 15 से 16 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों लगभग 30 अंकों का ये भाग है और इस 30 अंकों में से आप कम से कम 28 से 29 अंक अर्जित कर सकते हैं यदि आप इस सफलता की रणनीति का सृजन करते हैं। आपको भारत का संवैधानिक विकास और संविधान के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आर.सी. अग्रवाल और बेर एक्ट में से आपको अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपको विशेष रूप से जो राजस्थान आरपीएससी की वेबसाइट है वहाँ से, और जो पंचायती राज विभाग की वेबसाइट है वहाँ से, सरकारी वेबसाइट से, गूगल से नहीं, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की खुद की वेबसाइट है वहाँ से, और सेक्रेटरीट की वेबसाइट है वहाँ से इनके बारे में जानकारी और जो अध्ययन सामग्री है उसको संग्रहित करना है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शन एंड कैबिनेट आपको बेर एक्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया एंड यूएनओ, तो यूएनओ में आप इसकी पॉलिसी के बारे में देख सकते हैं। भारत की विदेश नीति और नेहरूज कंट्रीब्यूशन इट्स मेकिंग, इसमें सुमित गांगुली की पुस्तक आती है। उस पुस्तक में से आप अपने 2 टॉपिक का जो मटेरियल है या मैटर है, सब्जेक्ट है, उसको विषय वस्तु है, कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। साथियों टू दी पॉइंट चलकर आपको इस करिकुलम को पूरा करना है। और एक बात जो सफलता की रणनीति है, सफलता का एक ही सूत्र है, खुद उस अभ्यर्थी को ही मेहनत करनी होगी। बाजार में जिस तरह से कोचिंग संस्थान और लूटिंग एजेंसियां, मैं उनको कहता हूं, शिक्षा का माफिया व्यवसाय बन गया है, जो ब्रेन वॉश करता है, लूटता है, टैक्टिक्स बनाता है, उस जाल से आपको मुक्त होने के लिए या उसकी केवल सहायता लेनी होगी, आपको मेहनत खुद को ही करनी होगी। सफलता का कोई एक सूत्र नहीं होता, सफलता की एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको मेहनत स्मार्ट तरीके से करनी है
और इस मेहनत के बलबूते ही आपको सफलता अर्जित करती है। जैसे कहा भी गया है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो फिर आप कुछ पाने की इच्छा करो, तभी आप इच्छा कर सकते हो। तो जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप मेरे इस व्याख्यान से प्रभावी हुए होंगे। और उम्मीद है कि अगर समय समय पर आपको इससे संबंधित कुछ और सामग्री चाहिए तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर के सी सामोता यूट्यूब चैनल पर संबंधित वीडियो जो सेकंड ग्रेड के आपके इस पाठ्यक्रम से संबंधित हैं वो अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपके लिए वो लाभदायक हों तो आप ज़रूर उनको देखें, पढ़ें, सुनें और नोट्स बनाएं तथा सफलता को प्राप्त करें, अपने सपने को पूरा करें। आप सभी का धन्यवाद।